आप लोगों का इस स्पाइस जेट के इस प्रोग्राम में प्रोग्राम तो नहीं लोगों का है। नवनीत जी, एयरपोर्ट मैनेजर हसन साहब और भी इनके साथी सुबह आए हुए थे जो ये सारा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए हैं, और जितने सारे साथी मीडिया का आए हुए हैं और जितने प्रबुद्ध लोग दरभंगा शहर के हैं। जैसे उन्होंने बताया कि उड़ान स्कीम में ये एयरपोर्ट सेलेक्ट हुआ, एक साथ 2 एयरपोर्ट सेलेक्ट हुआ, दरभंगा और पूर्णिया। पूर्णिया में मुझे नहीं लगता है कि कोई पेपर भी ठीक से मूव किया है, और आज भी हम लोग एयरपोर्ट गए हुए थे। और दरभंगा में 2 चीजें थी, एक तो रनवे स्ट्रेंथनिंग करना, क्योंकि जो इनका फ्लाइट है या कोई भी फ्लाइट जो 180 सीटर होता है, बोइंग का 737 180 सीटर 189 सीटर जो इनका 737 है, वो लैंड तभी करता जब ये रनवे का स्ट्रेंथनिंग होता। और उसका टेंडर वगैरह होके दिसंबर में जब सुरेश प्रभु और नीतीश कुमार जी इसका काम स्टार्ट किए दरभंगा आकर के, और उस पे एक डेडलाइन दिया गया कि 31 मई तक इसका काम पूरा करना है और जून से यहां से सेवा प्रारंभ की जाएगी। और आज जो हम लोग गए हैं और जिस स्पीड से वहां काम हो रहा है, तो बिल्कुल ऑन टाइम जो दिखाई पड़ रहा है अभी, रनवे का स्ट्रेंथनिंग का काम पूरा हो जाए। जहां तक टर्मिनल बिल्डिंग होता है वो अभी कोटा केबिन से बनना है। जो प्रीफिक्स आप लोग देखते हो, कोई एनएचआई का कोई साइट होता है, पूरा का पूरा शहर बना देता है। तो जब तक नया बिल्डिंग नहीं बनता है तब तक कोटा केबिन का साइट बनना है, वो भी काम शुरू हो गया, उसका स्लैब वगैरह ढाल दिया गया है, तो वो भी टाइम पे काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा जो जब आप लैंड करते हैं वहां जो टैक्सी होता है, मैं टेक्निकल बात बोल रहा हूँ सर, जो टैक्सी होता है जहां प्लेन रुका रहता है, तो वो भी 3 प्लेन रुकने का सारा अरेंजमेंट, बाहर निकलने का, ये सारा अरेंजमेंट फॉलो करके ऑन टाइम हो रहा है। और ये कोई इलेक्शन स्टंट भी नहीं है, ये बिल्कुल फैक्चुअली वहां पर ये सारा काम चल रहा है। आज यहां पर ये आए इसलिए कि इनको डेट भी अनाउंस करना था। उड़ान स्कीम में स्पाइस जेट को दरभंगा एयरपोर्ट मिला है। अब मैं नवनीत जी से चाहूंगा कि आप बहुत छोटे में बात करके चलेगा, आप ये भी बताइएगा कि उड़ान स्कीम में जो फ्लाई करेंगे उनके टिकट का क्या कॉस्ट होगा, क्या ये नॉर्मल फ्लाई जो करते हैं उससे कॉस्ट कम होगा, कितना ही कॉस्ट होगा, एक प्रश्न। और कुछ टेक्निकल जो बातें करनी थी इस फ्लाइट का, जो मान लीजिए यहाँ से होता है, और मैं आज ही वहां पर देखा कि जो मुझे जो दिखाई पड़ा, वहां बता रहे थे कमांडर की जैसे ही फ्लाइट शुरू होता है वहां मिनिमम 5 पर टैक्सी की जरूरत है। अब पटना में तो लोकल लोग घर से गाड़ी मंगा लेता है, अब यहां से किसी को पूर्णिया जाना है, किसी को सुपौल जाना है, किसी को मधुबनी जाना है, उसी रेशियो में वहां होटल की जरूरत पड़ेगी। ये सारा ट्रिगर इफेक्ट है। एयरपोर्ट से कितना सारा अदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एम्स आने की बात तय हो गई है दरभंगा, अब एम्स में कोई डॉक्टर आएगा तो तय हो गया। नीतीश कुमार जी ने आज से 2 दिन पहले, आप लोग अखबार में देखे होंगे, सेटल हो गया कि दरभंगा में ही एम्स बनेगा। तो जब एम्स बनने की बात तय हो गई तो कोई डॉक्टर आएगा, वो 5 घंटा ट्रेवल करके, उसके पास टाइम का कमी होता है, तो वो यहां लैंड करके जाके देख सकता है, या और भी कोई इन्वेस्टमेंट आता है। तो मेरे ख्याल से दरभंगा के और मिथिलांचल के डेवलपमेंट का टर्निंग पॉइंट ये एयरपोर्ट होने वाला है। और ये एयरपोर्ट और एम्स शायद पटना के बाद दरभंगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शहर आने वाले समय में ये होने वाला है। और 31 मई के बाद जैसा ही बताए कि 1 मई से इनका बुकिंग खुल जाए, आप बुकिंग कर सकते हैं दरभंगा एयरपोर्ट से बेंगलुरु के लिए, आप बुकिंग कर सकते हैं दरभंगा एयरपोर्ट से मुंबई के लिए, आप बुकिंग कर सकते हैं दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए, और फ्यूचर में भी ये नया और जो डेस्टिनेशन है उसको यहाँ से शुरू करेंगे। अब मुझे लगता है कि जितना बड़ा एरिया है, लगभग 18 जिला है, मुजफ्फरपुर का लोग क्यों उतरेगा पटना?
और वो गांधी सेतु क्रॉस करेगा, वो तो 50 मिनट में पहुंच जाएगा, 1 घंटा भी नहीं लगेगा। दिल्ली उल्ली में किसी को नोएडा जाना हो, उससे कम टाइम में दरभंगा से लोग मुजफ्फरपुर पहुंच जाएगा। हाईवे के ऊपर ये एयरपोर्ट है। तो मेरे ख्याल से इस सारे बेल्ट के लिए एक बहुत बड़ा शुरुआत है। 1 मई से जैसा ही बता रहे हैं, 1 मई से बुकिंग शुरू हो जाएगा और 1 अगस्त से इनका फ्लाइट यहाँ से 1 अगस्त से, क्योंकि इनको भी तो सारा सेटअप करना है साइड, इसीलिए जो भी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनका जो एस्टेब्लिशमेंट है, रिक्रूटमेंट होगा। मुझे ये भी जरूर लगता है कुछ लोकल लोगों को भी अपॉर्चुनिटी इनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जरूर मिलेगा, क्योंकि इनको लोकल लैंग्वेज वाले भी लोग चाहिए, जो मैथिली बोलने वाला ये है नहीं, ये साइड क्राइटेरिया मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी चाहिए। ये एक जो बिल्कुल ड्रीम्स दिखाई पड़ता था, वो एक्चुअली दरभंगा में ये सारे ये चीजें, और जो एयरपोर्ट पर भी मैं जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनसे मेरा निवेदन होगा कि जितना स्पीड में एयरपोर्ट पे काम हो रहा है, जो हम लोग देख के आए हैं, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग बैठ करके चीजों को फॉलो अप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद टाइम से पहले भी ये काम पूरा हो सकता है। अगर थोड़ा बहुत उनको प्रॉब्लम विटामिन का है और कुछ हो रहा है, लेकिन उस स्पीड में काम हो रहा है, तो मेरे ख्याल से और जब ये एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा, ये पटना से किसी कम से कम ट्रैफिक में पटना से 19 तो दरभंगा होगा नहीं, पटना से 20 हो सकता है ट्रैफिक में, पटना से 19 दरभंगा ट्रैफिक के मामले में मैं जहां भी जा रहा हूं, बिहार के बाहर बेंगलोर गया, मुंबई गया, सारे जो मिथिलांचल के लोग हैं, यूफोरिया है, इतनी खुशी है उनको कि अब पटना उतर के 4 घंटा में नहीं जाना पड़ेगा, सीधा हम दरभंगा लैंड करके अपने घर जा सकते हैं। ये ड्रीम कम ट्रू जो कहते हैं वो चीज हो रही है। और आज मैं धन्यवाद देता हूँ स्पाइस जेट को, इतना बड़ा अनाउंसमेंट, जो बुकिंग का भी, इनका जो फ्लाइट शुरू होगा उसका भी, और मेरे साथ ये हसन साहब बैठे हुए हैं, ये एयरपोर्ट मैनेजर है पटना एयरपोर्ट, यही देखता है स्पाइस जेट, ये मेरे साथ थे। हम लोग अभी 1-1.5 घंटा दरभंगा एयरपोर्ट पे थे, उसका नाम भी हो गया है विद्यापति एयरपोर्ट, उसी दिन तय हो गया था। तो विद्यापति एयरपोर्ट दरभंगा में हम लोग 1.5 घंटा थे। ये सारा टेक्निकल बात जानता है। मैं इनसे भी अपने बात रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो वहाँ जो भी काम देखे हैं उस एयरपोर्ट पे डेवलपमेंट का, आपका क्या असेसमेंट है, कितने टाइम में ये शुरू हो पाएगा, क्या इसका प्रोसीजर है, कैसे चीजें होंगी। तो मैं धन्यवाद देते हैं स्पाइस जेट को कि जिस तरीके से उन्होंने इस एयरपोर्ट पे अपना दिया है ड्रीम डेस्टिनेशन का, और जिस हिसाब से यहाँ काम चल रहा है, तो 2019 के निश्चित रूप से दरभंगा से लोग उतर के जाएंगे। और मुझे लगता है कि दरभंगा तो वैसे भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये कल्चरल कैपिटल है बिहार, सांस्कृतिक राजधानी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये दरभंगा का ये एयरपोर्ट पूरा परिदृश्य बदल देगा मिथिलांचल का, जो शायद तो मुझे लगता है कि अभी दरभंगा शहर में बहुत सारा ये हो रहा है, पूरा का पूरा शहर उस साइड में जाके नया दरभंगा जो होता है ना, न्यू रायपुर और न्यू दिस गांधीनगर, ये पूरा का पूरा दरभंगा शहर आपको एयरपोर्ट के पास अगले 1 साल के बाद शायद पहचान के नहीं, रानीपुर गांव वगैरह गाँव थोड़े रह जाए, तो परिस्थिति बदलेगी। पूरा का पूरा दरभंगा का नया शहर उसी एयरपोर्ट के आसपास जाकर के बनेगा। मैं एयरपोर्ट मैनेजर हसन साहब से आग्रह करूंगा कि आकर के आज जो उन्होंने देखा, जिस स्पीड में काम हो रहा है, आगे कैसे प्रोसेस होगा, कितना टाइम में चीजें शुरू होगी और क्या संभावनाएं दरभंगा में, उस पर आकर के अपनी बात रखें। थैंक यू। अब हुआ इंतजार खत्म। दरभंगा एयरपोर्ट के लोग जो दुबई, सऊदी अरब या देश के कोने कोने में बैठे हुए हैं, लंबे इंतजार के बाद अब फाइनल स्पाइस जेट ने लगा दिया है होल्डिंग दरभंगा शहर में, और कहा है कि 1 मई से बुकिंग और अगस्त से हवाई सेवा दरभंगा एयरपोर्ट से शुरू हो जाएगी। देख सकते हैं लगातार इस बड़े ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए इंतजार कर रहे थे लोग देश के कोने कोने से, और अब ये फैसला, दरभंगा एयरपोर्ट अगस्त से शुरुआत हो जाएगी। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए
लोग बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे। दरभंगा एयरपोर्ट पर निरीक्षण हुआ है। संजय झा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखते रहिए भारत।